एक गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो वीरान और डरावनी लगती थी। लोग कहते थे कि वह हवेली अब एक श्रापित स्थान बन चुकी थी, जहां से कोई भी व्यक्ति वापस लौटकर नहीं आया। हवेली के पिछले हिस्से में एक भयानक आत्मा बसी हुई थी, जो तांत्रिक शक्तियों से सशक्त थी। वह आत्मा अब किसी समय की बुरी घटना का हिस्सा बन गई थी और हवेली की दीवारों में बसी हुई थी, अपने आक्रोश और बदले की भावना से त्रस्त। वह आत्मा, जिसका नाम काली था, एक तांत्रिक महिला थी। वर्षों पहले वह एक महान तांत्रिक थी, जिसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किया था। लेकिन एक दिन, जब वह अपनी तंत्र मंत्र से एक खतरनाक शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी, उसकी तंत्र मंत्र शक्तियों ने पलटकर उसे ही जकड़ लिया। उस तांत्रिक के शरीर में बसी हुई शक्तियों ने उसे श्रापित कर दिया और उसका चेहरा विकृत हो गया। उस दिन से काली की आत्मा हवेली में बंधी हुई थी, सैकड़ों सालों तक। वह कभी भी अपनी शांति नहीं पा सकी और हवेली में घुसने वाले हर व्यक्ति की आत्मा को अपनी कैद बना लेती थी। मुकुल एक शक्तिशाली और ज्ञानवान योद्धा था, जिसे काली की आत्मा के बारे में सब कुछ पता था। मुकुल जानता था कि यह आत्मा कितनी खतरनाक है और हवेली में क्या भूत या रहस्य छुपे हैं। अभी मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा। अगर आपको ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियाँ पसंद हैं, तो स्टोरी टाइम 2.0 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल हॉरर और अलौकिक कहानियों का एक अनोखा संग्रह है, जहां आपको प्रेत बाधित हवेलियां, पुरानी रेलवे स्टेशन और अनसुलझी रहस्यमयी घटनाओं पर आधारित कंटेंट मिलता है। चलिए कहानी पर आते हैं। उसने अपनी पूरी जिंदगी ऐसी ही शक्तियों से जूझते हुए बिताई थी। वह जानता था कि हवेली में जाकर काली का सामना करना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध होगा। रात के समय मुकुल हवेली के पास पहुंचा। हवेली का दरवाजा उसके सामने खड़ा था और जैसे ही वह भीतर घुसा, एक ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे, खोपड़ी और रद्दी पड़ी वस्तुएं गवाही दे रही थीं कि यह जगह न केवल डरावनी थी, बल्कि यहाँ की आत्माओं ने अपनी कैद के रूप में जिंदगी को रौंद दिया था। मुकुल धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। वह जानता था कि उसे किसी भी क्षण काली का सामना करना होगा। हवेली के भीतर घुसते ही उसे महसूस हुआ कि उसकी शक्तियां उसे हर कदम पर अपनी ओर खींच रही हैं। वह काली की शक्ति से जूझने के लिए तैयार था, क्योंकि उसके पास प्राचीन मंत्रों का गहरा ज्ञान था। आखिरकार वह उस कमरे के पास पहुंच गया, जहां काली की आत्मा बसी हुई थी। उस कमरे के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था और कुर्सी हिल रही थी। जैसे ही मुकुल ने कमरे में कदम रखा, काली की भयानक हंसी गूंज उठी। उसकी विकृत छाया धीरे धीरे इंसानी रूप में बदलने लगी। काली की आंखों से अंधेरा टपक रहा था और उसके चेहरे पर एक भयंकर क्रोध था। तुम यहाँ क्यों आए हो इंसान? काली की आवाज गूंजी। क्या तुम समझते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? मुकुल ने अपनी आंखें बंद की और एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण किया। उसकी ऊर्जा ने कमरे को रोशन कर दिया। काली का चेहरा अब पूरी तरह से दिखाई दे रहा था, एक विकृत रूप जिसमें घृणा और प्यास भरी हुई थी। उसने मुकुल से कहा, तुमसे पहले भी कई योद्धा यहाँ आए थे, लेकिन कोई भी मुझे हरा नहीं सका। तुम्हारी सारी शक्तियाँ व्यर्थ हैं। मुकुल ने काली की आंखों में देखा और कहा, तुमने कितनी आत्माओं को अपना गुलाम बनाया है, लेकिन आज तुम्हारी यह सत्ता खत्म होगी। मुकुल ने अपनी शक्ति को और भी तेज किया और एक तेजस्वी त्रिशूल की आकृति बनाई, जो उसकी शक्ति का प्रतीक था। तुम्हारी ये शक्तियां मेरे सामने किसी काम की नहीं हैं। काली ने गुस्से में आकर एक और जोरदार चीख मारी और हवा में उछली। मुकुल ने त्रिशूल को हवा में घुमाया और उसे काली की ओर फेंका। एक तेज धमाका हुआ और हवेली हिल उठी। काली ने कोशिश की, लेकिन मुकुल की शक्ति के सामने उसका शरीर और आत्मा दोनों झुक गए। उसकी साएं शक्ति को दबोचने के साथ मुकुल ने उसे नष्ट कर दिया। काली की चीख हवेली के चारों ओर गूंजती रही और एक एक करके उसकी सारी तंत्र मंत्र शक्तियां खत्म हो गईं। कुछ ही पल में हवेली में सब कुछ शांत हो गया। काली की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। मुकुल ने अपनी आंखें खोलीं और एक गहरी सांस ली। हवेली अब एक सामान्य खंडहर बन चुकी थी। मुकुल ने एक बार फिर अपने गुरु को याद किया और कहा, अब यह हवेली किसी और के लिए मौत का घर नहीं बनेगी। इसके बाद मुकुल वहां से गायब हो गया।